हेलो फ्रेंड्स, अनिका आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 13वां अध्याय डिस्कस करेंगे। हम मैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सेकंड रहेगा चुंबकीय ध्रुव, इनसे क्या समझते हैं। थर्ड हम देखेंगे दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास के बारे में। फोर्थ हम देखेंगे चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय कौन कौन से गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं। फिफ्थ हम देखेंगे लोहे से चुंबक है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। सिक्स हम देखेंगे चुंबक के वर्तमान में यूज है वो हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। एक थ्योरी दी गई है, एक ऐसी मान्यता है कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था और उस गडरिया का क्या नाम था, मैग्नस नाम का गडरिया था, जिसके पास एक छड़ी थी और उस छड़ी पर लोहे की टोप है वो लगी हुई थी। यानी कि उसके पास एक क्या थी, छड़ी भी थी और जो छड़ी थी उसके ऊपर एक लोहे की टोपी नुमा है वो लगी हुई थी। एक बार वो किसी पहाड़ पर अपनी भेड़ बकरी है वो चराने के लिए लेकर जाता है और वहाँ पर उसकी जो छड़ी है वो नीचे की ओर गिर जाती है। जब वह इसे उठाने लगता है तो इसे थोड़ा जोर लगाना पड़ता है और वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो चट्टान है वो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह चट्टान क्या थी, वह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी जो छड़ी पर लोहे की जो टोप लगी हुई थी उसे अपनी ओर आकर्षित करती। तो इसे क्या निष्कर्ष करता है कि जो चुंबक है वो किसे अट्रैक्ट करती है, लोहे से बनी हुई वस्तुओं को। संभवतः इस गडरिये के नाम पर संभावना ऐसी जताई जाती है कि इस गडरिये के नाम पर इस पत्थर का क्या नाम रखा गया होगा, मैग्नेटाइट रखा गया होगा। इस प्रकार एक प्राकृतिक चुंबक है उसकी खोज हो जाती है। कुछ विद्वानों द्वारा यह भी माना जाता है कि सबसे पहले ये कहाँ पे प्राप्त हुई थी, मैग्नीशिया नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी, इसलिए भी इसका नाम मैग्नेट हो सकता है। प्रकृति में हम देखते हैं कि दो प्रकार के चुंबक हमें देखने को मिलते हैं। चुंबक कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के हमें देखने को मिलता है। एक मिलता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा मिलता है कृत्रिम चुंबक। नेचुरल जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक की संज्ञा दी जाती है। वहीं मनुष्य द्वारा जो निर्मित चुंबक होता है उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम चुंबक है उसकी संज्ञा दी जाती है। इसके बाद हम हमारी हेडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो हेडिंग थी वो थी चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ है, इनमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं, पहले इनकी परिभाषा देखते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी मैटर जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो, चुंबक की ओर आकर्षित हो, उन्हें क्या कह दिया, चुंबकीय पदार्थ कह दिया। और इसकी जो परिभाषा है वही क्या है, इसका जो डिफरेंस है। जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, कोबाल्ट, निकिल किसका एग्जाम्पल है, चुंबकीय पदार्थों के। वहीं जो इसके विपरीत ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कह दिया। और इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा इत्यादि किसके एग्जाम्पल हो गए, अचुंबकीय पदार्थ के हो गए। इसके अलावा आजकल वर्तमान में हमें विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक है वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि घूर्णन चुंबक है, छड़ चुंबक है, बेलनाकार चुंबक है। नीचे जैसे डायग्राम में दर्शाया गया है, घूर्णन चुंबक है, इसकी आकृति कैसी होती है, यू आकार की इसकी आकृति होती है। वही जो बेलनाकार चुंबक होता है उसकी बेलन की शेप में होती है, गोलाकार नुमा। और जो छड़ चुंबक है वो कैसी होती है, सीधी। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वह है चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो जो चुंबकीय दो सिरे होते हैं दोनों ओर के, उन्हीं को क्या कहा जाता है, चुंबकीय वे ध्रुव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गतिविधि के माध्यम से भी इसे देखा जा सकता है कि एक चुंबक लेना है, उसे किसी रेत पर घुमाना है। जब रेत पर घुमाया जाता है तो उसकी चुंबक के आसपास लोहे का बुरादा है वो एकत्रित हो जाता है। फिर उस लोहे के बुरादे को किसी कागज या सीट पर हमें रखकर उसको वापस गिराना है। क्या लोहे का बुरादा चुंबक पर समान रूप से चिपकता है, तो हाँ, लोहे का अधिकांश बुरादा है वो चुंबक पर समान रूप से चिपकता है। और इस प्रकार जो चुंबक के दोनों ओर के सिरे हैं वही क्या कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव है वो कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि चुंबक का कौन सा ध्रुव है वो उसका सिरा उत्तरी और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव है। इसके लिए हम ये देख सकते हैं, एक गतिविधि के माध्यम से दर्शाया गया है कि एक चुंबक लेना है, उसको स्वतंत्र अवस्था में लटका देना है। जब इस चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाता है और वह विराम अवस्था में आती है तो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर होता है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ जो चुंबक है
वो हमेशा सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा है उसी को इंडिकेट करता है, उसी को दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया, स्वतंत्र लटकता हुआ चुंबक हमेशा कौन सी दिशा को दर्शाता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है दिशा सूचक यंत्र कंपास से संबंधित। कंपास क्या है, कांच की ढक्कन वाली ये क्या होती है, छोटी डब्बी होती है जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है, जिस पर चुंबक है वो सुई, सॉरी कंपास है वो एक कांच की जो छोटी डब्बी होती है जिसमें एक चुंबकीय सुई है, वो तीखी नोक पर टिकी हुई होती है। किस पर, तीखी नोक पर टिकी हुई, जिस पर वह सुई है क्या करती है, स्वतंत्रता पूर्वक है वो घूमती हुई रहती है, जैसा इस डायग्राम में दर्शाया गया। सुई का एक सिरा है वो उत्तर और दूसरा सिरा है वो दक्षिणी ध्रुव है, वो कहलाता है। इस तरह अन्य कंपास में डायल पर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की दिशाएं हैं वो अंकित रहती हैं। जब हमें किसी स्थान की दिशा का पता लगाना हो, डायरेक्शन का पता लगाना हो, तो वहाँ पर इस कंपास को रख दिया जाता है। और हमने बात की कि जो चुंबक होती है उसका नेचर कैसा होता है कि विराम अवस्था में वो उसका एक सिरा उत्तरी दिशा को और दूसरा सिरा दक्षिणी दिशा को इंडिकेट करता है, तो उस प्रकार हम उनकी लोकेशन है वो पता लगा सकते हैं। कंपास की सुई जब विराम अवस्था में होती है तो कौन सी दिशाओं को इंडिकेट करती है, उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी हेडिंग है वो है चुंबक के गुणधर्म। चुंबक के कौन कौन से गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से चुंबक के निम्नलिखित जो दो गुणधर्म है उनका हमने पहले से अध्ययन कर लिया। पहला था कि चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है। सेकंड है वो है चुंबकीय, ये चुंबक होती है वो क्या करती है, चुंबकीय जो भी पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होंगी उनको अपने और आकर्षित करेंगे। इसके अलावा अगर हम चुंबकीय गुणधर्म देखें तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, थर्ड हमारा चुंबक का गुणधर्म है वो चुंबक के असमान ध्रुव में हमें क्या देखने को मिलता है, आकर्षण देखने को मिलता है। अट्रैक्शन किसमें, अनइवन जो भी उसके ध्रुव होंगे, पोल होंगे, उनमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और जो समान ध्रुव होंगे उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन या फिर प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। एक गतिविधि के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें दो चुंबक लेना है, उनके समान अगर ध्रुव को अगर हम पास पास लेके आएंगे, जैसे जो साउथ साउथ को पास पास लेके आया जाता है, समान जो ध्रुव हैं उनको पास लेके आएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, रिपल्सन होगा तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं इसके विपरीत अगर असमान ध्रुव को पास पास लेकर आएंगे तो असमान ध्रुव में हमें क्या देखने को मिलेगा, आकर्षण होगा और वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। नेक्स्ट है वो है लोहे से चुंबक है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। तो लोहे से चुंबक है उसके बनाने के लिए हम दो प्रकार की गतिविधि देखेंगे। एक गतिविधि में हम लेंगे एक लोहे की कील और एक छड़ चुंबक। जो छड़ चुंबक होगी उसको हम एक सिरे की, छड़ चुंबक के एक सिरे को कील के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए लेकर जाना है। यानी जो छड़ चुंबक होगी उसके एक सिरे को हमें इस कील के दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए लेकर जाना है, फिर वापस इसे स्टार्टिंग पॉइंट तक लेकर आना, और इस प्रकार की जो गतिविधि है हमें वो 30 से 40 बार दोहरानी है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, कुछ आलपिन लेंगे और उन आलपिन को इस जो कील है हमारी उस कील के पास लेकर जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि कील है वो उन आलपिन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्यों, क्योंकि जो कील है उसमें किसके गुणधर्म आ गए हैं, चुंबक के गुणधर्म आ गए हैं। एक अन्य गतिविधि है, इसमें हमें एक कील लेनी है लोहे की, साथ ही तांबे का तार लेना है और एक बैटरी लेनी है। इसमें क्या करना है कि जो लोहे की कील है उसके चारों ओर तांबे का जो विद्युत रोधी तार है उसको लपेट देना, जैसे डायग्राम में दर्शाया गया। और जो तांबे के तार के दोनों सिरे होंगे उन दोनों सिरों को एक बैटरी के माध्यम से कनेक्ट कर देना है। जब ये बैटरी के माध्यम से कनेक्ट होगी तब हम इसके पास कुछ आलपिन लेकर जाएंगे। लोहे की कील के पास हम क्या लेकर जाएंगे, आलपिन लेकर जाएंगे, और हम क्या देखते हैं कि वो आलपिनों को क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जब हम इस बैटरी को रिमूव कर देते हैं, इस बैटरी को यहाँ से हटा देते हैं, तो लोहे की कील है वो आलपिन को आकर्षित नहीं करती। इस प्रकार बने हुए चुंबक को किसकी संज्ञा दी जाती है, विद्युत चुंबक की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, विद्युत चुंबक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है चुंबक का यूज। चुंबक का यूज है वो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हमारे दैनिक जीवन में चुंबक का बड़ा महत्व है और उसके विभिन्न प्रकार के यूज हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है दिशा सूचक यंत्र में, यानी कि दिशा सूचक यंत्र कंपास में हमें देखने को मिलता है। सेकंड है स्पीकर,
उनमें भी चुंबक का यूज देखने को मिलता है। थर्ड है विद्युत क्रेन द्वारा लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने के लिए। विद्युत क्रेन है, उसमें लोहे की जितनी भी भारी वस्तुएं होती हैं उनको उठाने के लिए इसका यूज देखने को मिलता है। फोर्थ है आंख में से लोहे के कण को निकालने के लिए भी हमें किसका यूज देखने को मिलता है, चुंबक का यूज देखने को मिलता है। यदि किसी की आंख में लोहे का कण गिर जाता है तो चुंबक की सहायता से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। फिफ्थ है विद्युत घंटी, विद्युत मोटर है, उनमें भी चुंबक का यूज देखने को मिलता है। इसी के बाद हम देखेंगे कि जो चुंबक है उसके किस प्रकार से हमें उचित रखरखाव करना चाहिए। यदि उसका उचित रखरखाव नहीं किया जाता है तो वो उसका अपने गुणधर्म है उनको खो देगी, यानी उसके जो गुण है वो आकर्षण का, जो लोहे की वस्तु को अट्रैक्ट करने का गुणधर्म है, इस प्रकार के जो गुणधर्म है वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय है वो किए जा सकते हैं। फर्स्ट है वो है दो छड़ चुंबक के मध्य एक लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। दो छड़ चुंबक होगी तो उनके मध्य एक लकड़ी का गुटका है वो रखना चाहिए। सेकंड है चुंबक के जो सिरे होते हैं उत्तरी और दक्षिणी, उन पर नरम लोहे की दो टुकड़े हैं वो लगाने चाहिए। थर्ड है कभी भी चुंबक को गिराना, गर्म करना या चोट नहीं मारनी चाहिए। कभी भी चुंबक है उसको गिराना, गर्म करना या चोट है वो नहीं मारनी चाहिए। हम निष्कर्ष के टॉपिक पर देखें तो निष्कर्ष दिया हुआ है। फर्स्ट है चुंबक लोहे के पदार्थों यानी कि चुंबकीय पदार्थ को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। सेकंड है चुंबक के कितने ध्रुव हमें देखने को मिलते हैं, दो ध्रुव देखने को मिलते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। थर्ड हम देखते हैं कि चुंबक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नेचुरल प्राकृतिक, दूसरी होती है आर्टिफिशियल कृत्रिम। फोर्थ हम देखेंगे चुंबक के जितने भी असमान ध्रुव होते हैं, असमान ध्रुव में हमें क्या देखने को मिलता है, अट्रैक्शन, और समान ध्रुव में हमें क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। फिफ्थ अभी हमें हाल ही में देखा है कि चुंबक के क्या क्या यूज होते हैं, विद्युत क्रेन, स्पीकर, विद्युत घंटी। इसी के साथ जो आज का लेसन है वो यहीं पे समाप्त होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन होगा ए कोबाल्ट। सेकंड है चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं। तो चुंबकीय कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन वो है चुंबक, किसी चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता है वो कहाँ पर होती है। तो किसी चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता है वो उसके शिरों पर हमें देखने को मिलती है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है वो है विद्युत क्रेन का उपयोग होता है। तो विद्युत क्रेन का उपयोग कहाँ पर होता है, लोहे की जितनी भी भारी वस्तुएं हैं उनको उठाने के लिए विद्युत क्रेन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंकेट, चुंबक में ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में कितने प्रकार के ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है मानव द्वारा बनाया गया चुंबक कहलाता है। तो मनुष्य द्वारा बनाया गया चुंबक है वो क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक है, आर्टिफिशियल चुंबक है वो कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्वेश्चन है डैश, लोहे के बुरादे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चुंबक किसके बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहे के बुरादे है उसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट है चुंबक के समान ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के समान ध्रुव में हमें क्या देखने को मिलता है, समान ध्रुव में हमें प्रतिकर्षण है, रिपल्सन है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ जो आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है।